अल्लामा इकबाल हाई स्कूल। अच्छा, मैं आपकी ना वो बिल्डिंग समझ रही आ रहे हैं बच्चे और ये किस तरह मैनेज कर रही है, लेकिन शहनाज ये वहाँ के लिए नई चीज़ है, वहाँ पे ऐसे कोई आगे बार बार इंटरेस्ट तो उसमें हाँ नहीं, वैसे मैं कम होती हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मुझे पता है कि मैंने काम करना है, मैं लोग इसीलिए। ही तो होने चाहिए थे हाँ ना, जी। जो एकदम से तंग ना आ जाए। नहीं, मैं तंग आती हूँ, बच्चे अच्छा, बार-बार पहले आप कहते अपना मुझे नाम बताएं। मिसेज हमीदा मुर्तज़ा। मिसेज हमीदा मुर्तज़ा। चलें जी, आप अभी जो बता रही थी कि आप सख्ती करती हैं, कैसे करती हैं, कब करती हैं? नहीं, सख्ती तो नहीं करते हम लोग, लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी स्टेज हो उस पर हम लोग पनिश ये करते हैं उनको कि उनको क्वेश्चन जो है वही 3 to 5 टाइम हम लोग लिखने के लिए दे देते हैं उसको, बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है, बार बार वही चीज़ लिखता है उसको। अच्छा, ये तो अच्छी पनिशमेंट है ना, ये थोड़ा सा बस इसके अलावा मारना तो मारना नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल मारना लड़कों के स्कूल में होता है। नहीं। क्या वजह है? यहाँ तो बहुत सुना है कि बहुत नहीं मारते नहीं, हैं। अब नहीं है, पहले हो सकता हो लेकिन अब नहीं। अच्छा, आप भी उसके हाथ में हैं या नहीं है? नहीं, बाज़-औक़ात करना पड़ता है, लेकिन ये है कि ऐसी मार तो नहीं, कैसी नहीं, मार होती है? एक थप्पड़ का जो कोई मुंह पे या हाथ? मुँह पे नहीं लगाते, मुँह पे तो वैसे ही पनिशमेंट नहीं करते। ये तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप इस हक में है कि उनको प्यार से नहीं पढ़ाते, प्यार से हैं। अच्छा अच्छा। ज़्यादा कोशिश यही होती है कि बच्चे को अगर टीचर्स डांट भी दें तो मैं यहाँ पे बुला के उनको कह देती हूँ। तो आप कब से कर रही हैं? आप वाइस प्रिंसिपल? हाँ जी, वाइस आपका उधर वाइस प्रिंसिपल शुरू से वाइस प्रिंसिपल? जी, शुरू से। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, एज ए टीचर पहले मैंने तकरीबन 2 साल पढ़ाया है बॉयज़ में, इसके बाद 2013 में इधर आ गई। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रही थी कि कोई सिफारिश लगे या सीधा? नहीं, खुद सर ने सिलेक्ट किया, ये तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि सारे स्टाफ में से सर अकरम ने बुला के मुझे कहा था। हालांकि मैंने इनकार कर दिया था कि सर मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हाई स्कूल है बच्चों का, हाई स्कूल है बच्चों का, तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं अभी मुझ में मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं शायद, या फिर मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। लेकिन सर ने कहा कि मैं आपके साथ ही करें, तब से मैं कर तो दूँगा। आपकी तालीम क्या है? मास्टर्स किया हुआ मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ में। पाकिस्तान से? हाँ जी, क्लास नहीं, तो पाकिस्तान स्टडीज में मास्टर्स ऐसे ही आपने किया था और रेगुलर पढ़ी हूँ वैसे तो मैं अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छा, से। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से किया था मास्टर, यहाँ पे किया। अच्छा, यहाँ पे कॉलेज से? नहीं, कॉलेज से नहीं किया, प्राइवेट किया। प्राइवेट किया। अच्छा अच्छा। तो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से? नहीं नहीं, पंजाब बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी? ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से। बहाउद्दीन सरबिया से ऑनलाइन करते हैं? नहीं नहीं, मैंने वैसे प्राइवेट जिस तरह करते हैं, ऑनलाइन नहीं, अच्छा, अच्छा, प्राइवेट खुद से अच्छा, तैयारी करके अच्छा, अच्छा। आ जाए। तो प्राइवेट कैसे करते हैं? लाइक आपको जाना पड़ता है? नहीं, कहीं भी नहीं, बुक्स नहीं, तैयारी की तो एडमिशन भेज दिया, एग्जाम तैयारी एग्जाम कर। तो कैसा लगता है अब आपको? अच्छा, आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, आपके बच्चे 2 भी? बच्चे हैं। 2 बच्चे, क्या क्या उम्र है उनकी? एक 4 साल का है और एक साल का। 1 साल। अच्छा, तो उनका आपको क्या इरादा है? उनको वो दोनों बेटे? हाँ जी, दोनों बेटे। क्या कुछ सोचती हैं या उनको फैसला करने देंगी कि क्या करना चाहती हैं? नहीं, जैसे वो बड़े होंगे खुद से कुछ डिसाइड करेंगे, क्या क्या उनका रुझान देखेंगे कि क्या करते हैं। ठीक है। बाकी खुद तो नहीं बंदा कर सकता। अभी तो पढ़ने में भी वो मैं इतना वो टाइम रहता है कि मैं कहती हूँ पढ़ो, नहीं पढ़ता। छोटा वाला? हाँ। आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ बेकरी है उनकी। अच्छा, ये देखिए Yes, come in. बच्चे आ रहे हैं अंदर और मैम से पूछते हैं। वाह, मैम के लिए क्या है? चाय आ रही है या? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं। ना ना ना, मत मंगाना, हमने नहीं पीना, काला पानी नहीं पीना दे। शुक्रिया। मैम को बुला दे। नहीं, असल में ना किसी बच्चे की मेरे बर्थडे थी आज, अच्छा अच्छा, वो कर रही थी। मैम को बुला दे। मैम आप हैं? अच्छा, और आप मुझे बताएं कि वालिदैन कैसे आपसे मतलब मुखातिब होते हैं? बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे थे, बहुत ही रिस्पेक्ट तो आप करते हैं। सब पढ़े लिखे हैं सब? कुछ नहीं, सब तो नहीं है, कुछ जो है, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छे सही हैं। रहते हैं, इज्जत करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल की बात समझते हैं? समझते हैं, ना भी समझे तो हम लोग मतलब इस तरह है कि कभी मैम, कभी मैं, कभी सर, हम लोग करते हैं उनके साथ बात हो जाते हैं कहीं से। अच्छा, हाँ जी, तो आपके प्रिंसिपल जो है उनके साथ भी आपका अच्छा हाँ जी, मतलब बहुत अच्छे, रिस्पेक्टफुल है? बहुत अच्छे। हाँ जी, अच्छा, तो वो कब से है प्रिंसिपल? वो जब से मेरे नहीं, वो सर शहजाद तो काफ़ी बाद में आए हैं, वैसे पहले तो सर अकरम ही थे, मैम ताहिरा थी, तो अब उनके बेटे हैं सर शहजाद। वो माशाल्लाह वेल एजुकेटेड है, PhD है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा। यहीं के हैं? यहीं के हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो PhD आप तो मास्टर आप उनकी कहाँ से PhD? इस्लामाबाद से की है। मतलब होते तो आप अगर हाँ, उनसे मैं लेती उनसे तो बहुत बात मज़ा करती हूँ। आता। हाँ, तो कब आएंगे? मैं भी बुला लेती हूँ, तो हाँ, कहती बुला लें। हमारे पास वक्त है?
जो आप कहना चाहें दुनिया वालों को? बस यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो इतना बुरा नहीं है। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के हर चीज़ बहुत अच्छी है। काइंडली पाकिस्तान के बारे में ना वो गलत ना सोचे कि ये जिस तरह ये दहशत गर्दी हो रही है, ये मुसलमान या पाकिस्तान वाले के बारे में, इस तरह की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मुल्क है जी। बस जी, आ जाए मैं इजाज़त दे रही हूँ मैम की जगह। सर किधर हैं आप? इधर ही है कि? अच्छा सर, थोड़ी देर के लिए अगर ऑफिस आ जाते आप तो। 10 मिनट। नहीं खैर ही है। हाँ जी ठीक है। क्या हो गया? Excuse me। नहीं, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बता रही थी, तारीफ ही रही थी। जी तो जब तक बंदा बात नहीं करता, देखता नहीं है, और वो तो आपने अच्छा पैगाम भी दे दिया। और मैं पूछना चाह रही थी कि आपने ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लिया? आप टीचरिंग कर रही है तो ये आपका मकसद है या कुछ और भी लगता है कि आपको? मेरा ख्याल है तो टीचर जो है ना वो सबसे वो क्या कहते हैं कि एक बड़ा हुदा है, बहुत अहम है। अपनी नस्लों को संवारना, उनको देना, आगाही देना सबसे बड़ा। मैं कहती हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपने इस प्रोफेशन से। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बल्कि मैं इस मतलब अपने आप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब एज ए टीचर मैं लेके आऊँ सामने। आपको ओहदों से नहीं नहीं है, आपको ज़्यादा है कि आपको क्या बस क्या करूँ। हाँ जी, काम जो है, जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मैं बहुत ही सिंसियरली देती हूँ, करवाती तो हूँ। यहाँ की कमियाँ आपके जहन में क्या हैं जिनको बेहतर आप कर रही हैं या आप चाहती हैं कि आपके बस में है जो बस में नहीं है? बस में तो नहीं है, लेकिन ये है कि क्या कमी है? अवेयरनेस की कमी है। पेरेंट्स में भी कुछ हमारे मतलब सराउंडिंग ऐसी है हमारी कि हम लोग जो करना चाहते हैं वो बहुत मुश्किल से करते हैं। मतलब अगर बच्चों की स्टडीज़ के हवाले से ही है कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको एक तो पता नहीं है कि हम लोगों ने बच्चों को किस मतलब रास्ते पे चलाना है, कौन सी वो उनकी क्या है रुझान। हाँ जी, तो रुझान क्या वो मतलब मोस्टली बच्चों को यही करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने ये करना है, आपने तो क्या कहते हैं अपनी एक दोस्त जमाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते। अच्छा सही तरीके से तो ये आप समझती हैं कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। कोई बच्चा मैकेनिक बनने के काबिल है, वो बनेगा। ये ज़रूरी है। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में क्या सोचती है? वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। हुनर होना चाहिए इंसान के हाथ में, बिल्कुल। वो मतलब आप उसके मेंटल लेवल को देखें, बच्चे को जो सीखना चाह रहा है वो दे दे, पढ़ना चाह रहा है पढ़ा उसको। और ये जो रुझान है हमारे यहाँ के बस जैसी लड़की ज़रा सी बड़ी होती है उसको शादी कर देते हैं। मैं इस फेवर में तो कभी भी नहीं हूँ। जिस बच्ची को कम से कम उसको BA तक अच्छा एजुकेशन होनी चाहिए, उसको उठने बैठने का सलीका होना, मतलब वो तो ज़ाहिरा पड़ेगी तो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसकी तरबियत जो है उसकी माँ ने इस अच्छे तरीके से की हो कि वो अगले घर में जाए तो उसको कोई मुश्किल ना हो, कोई भी किसी किस्म का उधर माहौल वो एडजस्ट कर सके। हमारे यहाँ होता है ये कि अगर बच्ची कोई गरीब है तो बड़े घर में जाके वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, या फिर जो पढ़ी लिखी नहीं है तो अनपढ़ घर में जाके, मतलब अगर वो पढ़ी लिखी है हस्बैंड उसका अनपढ़ है तो भी वो नहीं कर पाएगी, फिर मुश्किलें लगी रहेगी सारी। तो ये जो आपने अवेयरनेस वालिदैन की है कि वो एजुकेशन की कमी जो हर लिहाज से जो भी हो, मतलब कि वो अपने बच्चों की शादियाँ टाइम से पहले ना करें, मतलब उनको आगाही होगी, उनको शऊर होगा तो फिर वो कर सकेंगे, वरना तो यहाँ पे वो आप समझती कैसे कर सकते हैं? आपने क्या सीखा है? आप भी प्रिंसिपल यही है कि हम लोग मीटिंग्स करें वालिदैन के साथ, हाँ, बच्चों के बारे में बताएं उनको कि बच्चा फ़लाँ जो है वो इस पर इतना वो उसके लिए ये जोर ना दे कि उसे फ़लाँ बनना है, उसको जो पढ़ता है पढ़ने दें। अच्छा। इसके अलावा फिर पेरेंट्स को ये भी है कि बच्चों की शादियाँ जो पहले ना करें, मीटिंग्स हो लड़कों की भी लड़कियों की। अच्छा, मुझे ये सिर्फ बताएं कि कुछ आपसे सवाल करूँगी, आपको अपने बारे में क्या पसंद है? अपने बारे में मुझे मतलब कोई आपको कोई अपनी सलाहियत या अपनी कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि आप में अच्छी चीज़ है, और एक ऐसी चीज़ बताएं जो आप उसको इम्प्रूव करना चाहती हैं, जिसको आप बेहतर करना चाहती हैं। चलिए वो पहले बता दो। अच्छा, कोई कमी ऐसी? विल पावर की कमी है। मैं मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ इतना, कोई डिसीजन ले लूँ तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें कि कोई अगर कहे कि ये इस तरह कर लो तो मैं कर लूँ। वो क्या वजह बनी? आई डोंट अच्छा, नहीं पता। शायद क्या आप समझती हैं मेरी कि आपकी नेचर वाइज तरबियत में थोड़ी, हाँ जी शायद तरबियत की भी तो होती है ना कि बिल्कुल। लड़कियों को मेरे ज़रा अब्बू ने बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं कहती हूँ अपने आप के लिए, मेरे अब्बू अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे। मेरी अम्मी ने नहीं इतना सिखाया जितना मेरे अब्बू ने सिखाया। तो वालेकुम सलाम। अच्छा, तो और अच्छी चीज़ क्या है आपको?
मेरा तो कहना यही अच्छी है, मेरी प्लस पॉइंट तो यही है मेरा कि मैं एक नरम मिजाज हूँ। अपनी गलती मान बाकी जाती है। हाँ बिल्कुल अटकती नहीं है। स्पॉट में अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने ये गलत किया, मैं सॉरी भी करूँगी। मुझे ये कोई नहीं होता कि मैं बड़ी हूँ या मेरा अहदा बड़ा है, लो मैं कभी भी नहीं ये कहूँगी। मैं कहती हूँ ठीक है यहाँ पे मैंने गलती की है फिर। तो आपको ज़्यादातर जो लोग अवेयर नहीं, एजुकेटेड नहीं, उनमें क्या नज़र आती है कमी? उनकी अपनी तरबियत की कुछ कमी है, नहीं, कोई उसमें अना ज़्यादा होती है उनकी? नहीं ये बात अच्छा, नहीं, नहीं बस नहीं वो अनपढ़ है, पता ही नहीं है। पता ही नहीं। तो आपकी ये कोशिश है, आप कहते हैं एक तरह से एक जहाज पे निकली हुई है कि इनको अल्लाह मुझे दे इतनी ताकत में ये कर सकूँ। हाँ तो इंशाल्लाह। इनके पेरेंट्स से आप कोई करती हैं कि मीटिंग भी, हाँ जी बिल्कुल करती मीटिंग हैं? होती है हमारी। कितनी होती है? मंथली होती है? क्या जब मंथली भी हो जाती है, लेकिन अक्सर पेरेंट्स खुद आते हैं, हम कॉल्स कर लेते हैं घर से ना बच्चों के पेरेंट्स को, उनको बच्चों की कंडीशन बताने के लिए भी करते हैं। फिर वैसे भी बच्चे मदर्स आ जाती हैं, जस्ट लाइक अभी एक फादर आए हुए थे बच्चे की कंडीशन पूछने के लिए ऐसे। बस मैं आपसे 2 मिनट और लूँगी। आप मुझे ये बताइए कि आप कोई ऐसी बात कहना चाहें जो आपके पास वसाइल की क्या कमी है? वसाइल की क्या आपने कोई वसाइल से पहले तो मैनेजमेंट की कमी होती है हमारे पास, कोई इतना अच्छा मैनेजर नहीं मिलता है, कोई पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा हैं भी लेकिन शायद नहीं भी मिलते। तो उसके अलावा रिसोर्सेज की कमी भी है हमारे पास। लेकिन मैनेजमेंट ये आपकी अच्छी बात है कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, बाद का रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम कैसे मैनेज कैसे करें। देखिए जी, ये मिस वाइस प्रिंसिपल साहिबा जो है इस वक्त डॉक्टर भी होती है, सबकी इमोशनल इश्यूज आते हैं, जज्बात में जिनको कोई मतलब अंदर से जिनके दिल जैसे होते, एक तो होता है ना कि जिस्मानी इश्यूज आते हैं, एक होते हैं जज्बात के, इमोशंस के मसले मसाइल, यहाँ ज़हनी कभी हो जाता है, कभी किसी बच्चे के साथ आते कि हैं। उसकी फादर की डेथ हो गई है तो वो बच्ची पहले बहुत अच्छी नॉर्मल जा रही थी, उसके बाद वो नहीं फिर आप मैनेज करते हैं उसको। हाँ जी उसको हम फुल मतलब बच्चे टीचर्स जो हैं उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अब आप पे आ जाऊँगी 2 सवाल एक दो। आपको आपकी शादी जब हुई आप कितने मतलब बड़ी थी या हाँ नहीं मैं बड़ी थी, आप पढ़ी की मास्टर्स थी मैं, हाँ करती जी थी? मास्टर्स करती थी। तो आपको महसूस होता है कि वो अगर आप बिल्कुल नहीं best, जमा हाँ जी, थी, बिल्कुल, हाँ जी, समझती, बिल्कुल। आपके हस्बैंड आपका साथ देते हैं, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं? बहुत अच्छे, उन्होंने कभी आज तक मुझे अपना जूता पॉलिश नहीं करने दिया। अच्छा, नहीं तो करने आपकी कैसी शादी हुई? पसंद से? नहीं रुझान से? अरेंज मैरिज है मेरी, मेरे मामू के बेटे हैं, वो कज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी। मेरे लॉस मतलब मामू हमारे बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे इज्जत करते हैं? बहुत ज़्यादा। और आप मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी का मकसद भी आपने बता दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि आप को क्या सबसे ज़्यादा खुशी क्या देती है ज़िंदगी में? What lights you up? मेरा ये है फिलहाल तो मेरा यही है कि जब मेरे स्कूल का रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है ना तब मुझे बहुत बहुत खुशी खुशी होती होती है, बहुत है, खुशी क्योंकि मेरी प्रोग्राम है उसका नाम है What lights you up? लाइट अप आपको एकदम से होता है ना, एकदम से पैशन से खुशी से, तो वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। रिजल्ट अगर घर में तो काफ़ी मूवमेंट्स होते हैं जब बच्चे शरारतें करते हैं तब, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सबसे अच्छा खुशी चलें जी, मैं बस इनसे ख़त्म कर रही हूँ। अपना नाम फिर से बताइएगा। मिसिस हमीदा मुर्तज़ा। हमीदा, आपका बहुत शुक्रिया। आपका पैगाम जो है मैं पहुँचाना चाहूँगी। इसको कोशिश होगी कि मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन भी आती है और मैं उर्दू में ही करना चाहती थी। आप इंग्लिश में यहाँ पे लोगों से बात होती है? कितनी आपकी तालीम है इंग्लिश में, ये कैसे होती है? मास्टर्स आपने इंग्लिश में की थी? मास्टर्स नहीं उर्दू में की थी? उर्दू में। अच्छा, उर्दू में मास्टर्स की। तो आप मेरा ख्याल है आप क्या समझती हैं, ज़ुबान ज़रूरी होती है आने से कुछ ज़्यादा बंदे को समझ आ जाती है या ज़ुबान तो बहुत ज़रूरी है ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि हम लोग तो ये भी करते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स जब आते हैं उनको हमारी उर्दू की समझ नहीं आती तो हम पंजाबी में भी पंजाबी में भी समझाते हैं। बिल्कुल जो जिस लेवल का हो उस हिसाब से बात करते और कुछ कहना चाहेंगी इससे पहले कि मैं आपका ये पैगाम दुनिया को पहुँचाऊँ? हैं। यही है कि बस जी पाकिस्तान के बारे में गलत ना सोचें, अच्छा सोचें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।